एक राख से जन्मी सभ्यता। ब्रह्मांड के किसी अनछुए गुमनाम से कोने में, जहां सितारों की रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी, एक आकाशगंगा थी। और उस आकाशगंगा के दिल में धड़कता था एक ग्रह, केतारा। यह कोई आम ग्रह नहीं था। इसकी मिट्टी में कुछ ऐसी बात थी कि यहाँ के जीव जहर को भी अमृत की तरह पी जाते थे। और इसी अनोखी धरती पर बसती थी एक प्रबुद्ध प्रजाति, जाकूस। मनुष्य जैसे दिखने वाले, मगर हर आकार और रूप में ढल जाने वाले जीव। ज्ञान की लौ जैसे जैसे तेज होती गई, उसकी परछाइयां भी गहरी होती गईं। जल्द ही जाकूस की महान सभ्यता एक दोराहे पर आ खड़ी हुई और हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे प्रेतो, वो लोग जो प्रकृति की धड़कन सुनते थे। वो मानते थे कि ब्रह्मांड की हर चीज एक प्योर एनर्जी, एक शुद्ध ऊर्जा से जुड़ी है और जीवन का असली सच मशीनों में नहीं, बल्कि केतारा की मिट्टी, हवा और पानी में छिपा है। और दूसरी तरफ थे वो जो सिर्फ धातु की कठोर सच्चाई पर विश्वास करते थे। उनके लिए विज्ञान ही ईश्वर था। जलवायु, तारे और बाहरी दुनिया के नियम ही अंतिम सत्य थे। शुरुआत में सब कुछ संतुलन में था, जैसे दिन और रात। मगर धीरे धीरे मशीनों के उपासकों का लालच बढ़ने लगा। उन्होंने प्रकृति के नियमों को चुनौती देना शुरू कर दिया, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। केतारा की जलवायु बदलने लगी, आसमान का नीला रंग मटमैला हो गया और हवा में जहर घुलने लगा। प्रेतो जो शांति और ऊर्जा के सहारे जीते थे, तड़प उठे। उनका मनोबल टूटने लगा, क्योंकि वो अपनी धरती को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। वो चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। उन्होंने भविष्य की तस्वीरें दिखाई, विनाश की आहटें सुनाई, मगर तरक्की के शोर में, मशीनों के कान फाड़ देने वाले संगीत में, उनकी आवाज एक दबी हुई सिसकी बनकर रह गई। उनका मजाक उड़ाया गया। जब वो सड़कों से गुजरते तो लोग हंसते और कहते, देखो, पत्थर और पेड़ों से बात करने वाले जा रहे हैं। देखते ही देखते केतारा की हरी भरी धरती कंक्रीट का जंगल बन गई। आसमान को छूती इमारतें, हवा में उड़ते यान, बस यही सब था। प्रकृति, वो तो कब की इन इमारतों की नींद में दफन हो चुकी थी। सूरज, जिसे वो साइटर कहते थे, उसकी सुनहरी रोशनी भी अब पत्तों तक नहीं पहुंच पाती थी। और फिर अंत आ ही गया। जलवायु पूरी तरह नष्ट हो गई। ग्रह का दम घुट रहा था। अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। जिनके पास ज्यादा संसाधन थे, उन्होंने खुद को बचाने का फैसला किया। बड़े बड़े अंतरिक्ष यानों में बैठकर वो अपने ही लोगों को उस मरते हुए ग्रह पर सिसकने के लिए छोड़ गए, एक नए घर की तलाश में, किसी दूसरे ग्रह की खोज में। लगभग 265 दिनों की लंबी खामोशी भरी यात्रा के बाद, जब उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं, उनके यंत्रों पर एक नीला बिंदु चमका। पानी और बादलों से लिपटा एक जीवंत मोती, एक ऐसा ग्रह जो जीवन की हरी चादर ओढ़े हुए था, पृथ्वी। जब उनके यान इस ग्रह के वायुमंडल में दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। यह ग्रह जिंदा था, पूरी तरह जिंदा। यहाँ बड़े बड़े विशालकाय जीव घूमते थे, जिनके चलने से धरती कांपती थी। डर और रोमांच के बीच एक जाकूस को कोही के तौर पर नीचे भेजा गया। उसने यान से बाहर अपना पहला कदम रखा। नम मिट्टी की गंध उसके नथुनों से टकराई। चारों तरफ अजीबोगरीब पौधों और अनजान जीवों की आवाजें गूंज रही थीं। यान से करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर अचानक एक घनी झाड़ी में हलचल हुई। दिल थामकर जब उसने झाड़ी को हटाया तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। एक विशालकाय दैत्य जैसा जीव अपने से छोटे एक दूसरे जीव को चीर-फाड़ कर खा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस जीव की नजर उस पर पड़ी।
एक पल की खामोशी और फिर वो दैत्य दहाड़ता हुआ सीधा उसकी ओर भागा। जाकूस घबराकर पूरी ताकत से यान की तरफ दौड़ा, मगर उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक ही पल में उस विशालकाय जबड़े ने जाकूस को ऐसे निगल लिया जैसे समंदर एक बूंद को निगल लेता है। बस एक खामोश चीख जो कभी किसी ने नहीं सुनी। यान में बैठे लोग अपनी स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे, खौफ से जम गए थे। बिना एक शब्द कहे उन्होंने यान वापस अपनी मदरशिप की ओर मोड़ लिया। अब एक बात साफ थी, यह ग्रह, यह पृथ्वी उनके रहने लायक नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अगर वो इस ग्रह पर नहीं रह सकते तो वो इस ग्रह को ही बदल देंगे। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और भयानक प्रोजेक्ट, जीन रिवर्सिंग प्रोजेक्ट। एक ऐसी तकनीक जो किसी भी जीव के विकास की प्रक्रिया को अरबों साल पीछे ले जा सकती थी, उसे उसके सूक्ष्मतम रूप यानी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म में बदल सकती थी। उन्होंने ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म बनाए जो पृथ्वी की जहरीली हवा को भी अपने अनुकूल बना सकते थे। फिर वो दिन आया, फैसले का दिन। उन्होंने अंतरिक्ष में भटकते एक विशाल एस्टेरॉयड का रास्ता बदला और उसे सीधा पृथ्वी की ओर धकेल दिया। उस रात पृथ्वी के आसमान में दो चांद दिखाई दिए, एक असली और दूसरा मौत का दहकता हुआ गोला जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। नीचे के जीव भागते रहे, चिल्लाते रहे, पर उस आग के सैलाब से कहां तक भागते। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ सब कुछ राख बन गया। पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला बन चुकी थी। 100 साल तक इंतजार करने के बाद जब ग्रह की सतह ठंडी होकर फिर से ठोस हुई, जाकूस वापस लौटे। उन्होंने नए बने समंदरों में अपना अंश, अपना जीवन तत्व छोड़ दिया और यहाँ से पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह कहानी थी एक सभ्यता के शिखर की और उसके पतन की गहरी खाई की। यह कहानी थी राख से एक नए युग के जन्म की। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी या एक और अंत की तैयारी? टूल्स